Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about linear equation in two variable chapter exercise 4.2. In previous video I have discussed about exercise 4.1. So let us proceed. देखिए इस एक्सरसाइज में एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस इनफिनाइट होते हैं। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब होते हैं तो कैसे होते हैं इसके बारे में इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया जाएगा। तो सीधे एक्सरसाइज में चले आते हैं। फोर 4.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक में चलिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5। x के जितने वैल्यू रखेंगे उतने y के वैल्यू निकलेंगे। जितना अगर x का 10 वैल्यू आपने रखा है तो y के 10 वैल्यू निकलेंगे। तो जितना वैल्यू आप पुट करते जाएंगे x का, y के उतने वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कितना होगा। अब 3 ऑप्शन है, फाइंड करिए। यूनिक नहीं होगा, टू सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि x के जितने वैल्यू रखते जाएंगे y के उतने वैल्यू मिलते जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ फॉर यू, आप इजीली इसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रत्येक इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं करके देखता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद इसे कर सकते हैं। तो आइए आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। आपको निकालना है 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस आपको फाइंड करना है। तो सिंपली इसको थोड़ा सा y के टर्म में इस इक्वेशन को निकाल लेते हैं। तो लिखिए y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2x। दिस इज इक्वेशन इन टर्म ऑफ y इक्वल टू। अब एक टेबल बना लो, 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पर एक टेबल बना लें। दिस इज x एंड दिस इज y। x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। x का वैल्यू कितना रखें, 0 रखते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 7 आएगा। आप चाहें तो x का वैल्यू 0 रख करके इसको सोल्व करके आप पता कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पता करेंगे, इफ़ x इक्वल टू 0 देयर फोर y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 7। तो ऐसे आप सॉल्यूशन करके यहाँ पर भर सकते हैं। अब x का वैल्यू 1 रखो, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 7 माइनस 2 y का वैल्यू 5 आ जाएगा। आप चाहें तो एक्सप्लानेशन आप सोल्व करके इसे लिख सकते हैं। x का वैल्यू 2 रखिए, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3। x का वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 कितना आएगा, y का वैल्यू 1। तो ये 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड हो गया। 4 सॉल्यूशंस कौन कौन मिले उसको आप फाइनली आंसर्स में डाल दीजिए। 0 7, दूसरा सॉल्यूशन है 1 5, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू बाद में। और तीसरा सॉल्यूशन है 2 3,
और चौथा सॉल्यूशन है 3 1। तो ये 4 सॉल्यूशन आपके फाइंड हो गए। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन और है, उसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन दिया हुआ है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो y का वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ x। y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई x। अब इसमें भी एक टेबल बना करके आप लिख सकते हैं x और y का वैल्यू को। फोर वैल्यू निकालना है, 4 कॉलम बना लें। इसमें x का वैल्यू रखते हैं और इसमें y का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आएगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले x का वैल्यू, एक वैल्यू 0 ज़रूर रख दें, आसान होगा सोल्व करने में। तो आ जाएगा यहाँ y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 1, पाई इंटू 1 पाई, तो y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस पाई। x का वैल्यू 2 रखो, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। एंड x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 9 माइनस 3 पाई। ये x और y का वैल्यू आ गया। देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस कौन कौन आ गया, दोनों को ब्रैकेट में डालकर लिख दीजिए। 0 9 पहला सॉल्यूशन, दूसरा हो गया 1 एंड 9 माइनस पाई, तीसरा सॉल्यूशन हो गया 2 एंड 9 माइनस 2 पाई, और चौथा सॉल्यूशन हो गया 3 एंड 9 माइनस 3 पाई। तो ये 4 सॉल्यूशन आपको मिल गया। दिस इज आंसर। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हो सकता है कि एक से अधिक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आए, क्योंकि आपने x का वैल्यू 0 रखा है, कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है x का वैल्यू कुछ और रखा हो, तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स के आंसर एक जैसे मिलते हों। आपने x का वैल्यू जो रखे हैं उसके अनुसार y का वैल्यू मिलेगा। तो डिफरेंट स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट हो सकता है, तो घबराना नहीं है। आप मेथड को अच्छी तरह से इसको फॉलो करें और लिखें, ये आंसर होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y। अब दिस इज़ ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है y के टर्म में, तो सीधा सा इसका एक टेबल बना लेंगे और x और y का जो भी वैल्यू रखेंगे इस टेबल में पेयर बना लेंगे। x और y का वैल्यू कितना आएगा उसका एक पेयर बन जाएगा। x एंड y, तो y का वैल्यू पहले 0 डाल दो, x का वैल्यू 0 आएगा। y का वैल्यू 1 डालो, x का वैल्यू 4 आएगा। 2 रखेंगे, x का वैल्यू 4 2 जा 8 आएगा। और -1 एक माइनस में भी रख लेते हैं, y का वैल्यू -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। तो दिस इज़ 4 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस कितने हो गए, आसान है, 0 0 4 1 8 2 एंड -4 -1। तो दिस इज़ 4 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन था, तीनों मैंने सोल्व कर दिया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन दिया हुआ है और नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक दूसरा क्वेश्चन का अपोजिट है। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ था, सॉल्यूशन फाइंड करना था। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको पता करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है इस इक्वेशन का। तो
पेयर दिया हुआ है, यहाँ देखिए 0 2 है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं है। तो एक चेक करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे पहले लिखिए, गिवन इक्वेशन। x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वह 0 2 है। ये सॉल्यूशन इसका है या नहीं है ये फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। देखिए x माइनस 2y है, वैल्यू रख दो, x का वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ गया -4, और राइट साइड कितना है इक्वेशन का 4। तो दिस इज़ नॉट इक्वल, ये लेफ्ट हैंड साइड -4 है, राइट हैंड साइड 4 है यहाँ इक्वेशन में आप देखिए। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो नो सॉल्यूशन। जो दिया हुआ सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सेकेंड। सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 0, उल्टा है, यहाँ x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, x का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 0। देखिए x का वैल्यू 2 मैंने रख दिया और यहाँ पर इक्वेशन है -2y, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू 0। इसको सोल्व अगर करेंगे तो 2 आएगा, और राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है इक्वेशन का 4। तो यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS सो नो सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 इक्वेशन आपके पास वही है, आप के पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है 4 0। आपको फाइंड करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, जैसे ऊपर निकाले हैं x का वैल्यू 4 और माइनस 2 इंटू 0 कितना आएगा 4, और राइट हैंड साइड कितना है 4। देयरफॉर दोनों साइड इक्वल आ गया, LHS इज़ इक्वल टू RHS सो S सॉल्यूशन, S लिखेंगे यानी सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। इसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है √2 एंड 4√2, x का वैल्यू और दिस इज y का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, x माइनस 2y इक्वल टू √2 माइनस 2 इंटू 4√2 कितना आएगा √2 माइनस 8√2, माइनस करेंगे तो -7√2, -7√2 आया। और राइट हैंड साइड दिया हुआ है RHS दिया हुआ है 4, तो दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS सो
नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चन का है, पार्ट 5। इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 and 1। इक्वेशन आपके पास दिया हुआ था लेफ्ट हैंड साइड x - 2y, x का वैल्यू 1 एंड y का भी वैल्यू 1, तो 1 - 2 इक्वल टू -1। और राइट हैंड साइड दिया हुआ है 4, बोथ आर नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो नो सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया कि कौन सा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x का वैल्यू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू जो दिया हुआ है इसमें रख देंगे और k का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका सॉल्यूशन में आते हैं। पहले इक्वेशन लिखा जाए, क्या दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू k, और गिवन x का वैल्यू दिया हुआ है 1 और y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ओके, x का वैल्यू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो गिवन इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करते हैं। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। यहाँ पर 2 का x का वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 + 3 × 1, y का वैल्यू 1 है इक्वल टू k। इसको सोल्व करो, 2 × 2 = 4 + 3 × 1 3 इक्वल टू k। देयरफॉर k इक्वल टू 7, k का वैल्यू 7 आया। दिस इज आंसर। आज का क्लास बस इतना ही। आज एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ग्राफ इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो और इससे जुड़े हुए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और अगला एक्सरसाइज को ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।